नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। कल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया T20 विश्व कप का सेमीफाइनल मैच बहुत अद्भुत रहा। बहुत रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला, नेल बाइटिंग फिनिश देखने को मिला और दोनों ही टीमों ने जबरदस्त बेहतरीन खेल दिखाया। भारतीय टीम ने मैच जीता तो इंग्लैंड की टीम ने निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 253 रन बनाए, 7 विकेट खोकर। अभिषेक शर्मा को भारत ने पहले ही खो दिया। एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए अभिषेक शर्मा आउट हुए। अभिषेक शर्मा को अभी बहुत कुछ सीखना होगा, खासकर ये जो प्रेशर मैचेस होते हैं इसमें किस तरह की बल्लेबाजी करनी है, किस तरह से अपने को पोजीशन के हिसाब से ढालना है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ढालना है, ये उनको बहुत कुछ सीखना होगा। संजू सैमसन की क्या जितनी तारीफ की जाए कम है। जैसे पिछले मैच में उन्होंने 97 रन की एक जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, आज भी उनका वो फॉर्म बरकरार रहा और विकेट पे आते ही उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करी, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। खासकर जो शॉर्ट पिच गेंदों को उन्होंने पीछे हटकर या जगह पे खड़े होकर मिड विकेट के ऊपर से या फाइन लेग के ऊपर से मारा, अद्भुत था वो। और उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लगा जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम एक रूप में देख रहे हैं, और वो रूप था संजू सैमसन का। रोहित शर्मा का जो स्लो एलिगेंस था, जो जगह पे खड़े होकर बॉल को वेट करके स्ट्रोक्स लगाने का, वो संजू सैमसन ने दिखाया। शॉर्ट पिच गेंदों को जिस हिसाब से जगह पे खड़े होकर उन्होंने पुल किया, हुक किया, काबिल तारीफ था, और वो सिर्फ रोहित शर्मा ही कर पाते हैं। और विराट कोहली का जो एक इनिंग्स बनाने का, जो एक पार्टनरशिप डेवलप करने का, जो एक टीम को जिम्मेदारी से आगे ले जाने का जज्बा था, वो भी संजू सैमसन ने बखूबी दिखाया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कल संजू सैमसन का जो रोल था वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक तरह से समागम था, संगम था। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने करी। 89 रन उन्होंने बनाए 42 गेंदों पर, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के, 7 टावरिंग सिक्सर। जबरदस्त बल्लेबाजी। ईशान किशन ने 39 रन बनाए 18 गेंदों पर, 4 चौके और 2 छक्के लगाए। बहुत लय में दिख रहे थे लेकिन वो आउट हो गए। शिवम दुबे ने 43 रन की बहुउपयोगी पारी खेली, 25 गेंदों पर 1 चौका और 4 छक्के लगाए। शिवम दुबे ने बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक बार फिर रन आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने, जैसा कि हार्दिक पांड्या के बारे में कहा जाता है, अनडाउटली इस समय वर्ल्ड के टॉप मोस्ट T20 के ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या ने 27 रन की एक कैमियो खेली, 12 गेंद उन्होंने सिर्फ ली, 3 चौके और 2 छक्के लगाए हार्दिक पांड्या ने। सूर्य कुमार यादव कप्तान 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक शर्मा, जैसे मैंने बताया, कि सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए थे। आदिल रशीद इंग्लैंड की तरफ से प्रभावित रहे, प्रभावी बॉलर है। उन्होंने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम के 2 विकेट जल्दी गिर गए और ऐसा लगने लगा था जैसे कि इतने बड़े टोटल का दबाव इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे साफ तौर पर देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से ये इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए शुभ संकेत नहीं है और कोलैप्स हो सकती है इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह की बल्लेबाजी जैकब बेथल ने करी है, सिंगल हैंडेडली कहा जा सकता है कि वो मैच को भारत से दूर लेके जा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को उन्होंने जमकर धुनाई करी। एक तरह से ऐसा लग रहा था ग्राउंड पे जैसे बिल्कुल असहाय, बेबस से नजर आ रहे हैं भारतीय गेंदबाज। बेथल ने जिस तरह की जबरदस्त बल्लेबाजी की है, उनकी हिटिंग पावर, उनकी टाइमिंग, उनका एलिगेंस जबरदस्त था। और ये यंगस्टर निश्चित रूप से इंग्लैंड का बहुत बड़ा बल्लेबाज बनेगा। बल्कि हम कह सकते हैं निकट हम भविष्य में ये देख सकते हैं कि बेथल एक बहुत कमाल के महान बल्लेबाज के रूप में उभर के सामने आए। बेथल ने सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को एक तरह से जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। इसके अलावा बिल जैक्स, जिन्होंने 35 रन की पारी खेली 20 गेंदों पर, उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। सैम करन 18 रन उन्होंने बनाए 14 बॉल्स पे। एक तरह से इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के 253 रन के टोटल को चेज करती नजर आ रही थी जब तक बेथल खेल रहे थे। लेकिन बेथल के आउट होने के बाद थोड़ा भारतीय गेंदबाजों ने राहत की सांस ली और ये लगने लगा कि शायद अब भारत सेमीफाइनल
जीत ले, और ऐसा ही हुआ। लेकिन आखिरी गेंद तक की मैच चला। शिवम दुबे ने आखिरी ओवर फेंका और उस आखिरी ओवर में 30 रन इंग्लैंड को चाहिए थे, लेकिन फिर भी धड़कनें तेज रहीं और इंग्लैंड ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जफर आर्चर ने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए, लेकिन तब तक इंग्लैंड मंजिल से थोड़ा सा दूर रह गई थी। भारत ने यह मैच जीता। हम सब यही मनोकामना रखते हैं, हमेशा यही कामना करते हैं कि हमारा देश जीते और विश्व चैंपियन बने। लेकिन इंग्लैंड की भी तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद, अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को खोने के बाद इंग्लैंड ने चेस किया है और रंगती को बरकरार रखा। बेथल ने और जैक्स ने काबिल तारीफ है, खासकर बेथल ने बिल्कुल अद्भुत पारी खेली, लेकिन संजू सैमसन की पारी उन पर भारी रही, जो कि भारत ने जीत हासिल की। बेथल की बल्लेबाजी को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने भारत की गेंदबाजी की कमजोरियों को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। इंग्लैंड के सामने निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि भारत की गेंदबाजी बिल्कुल बिखर के रह गई, एक्सपोज होकर रह गई। मैं ये बार बार कहता हूं कि भारतीय बल्लेबाजी का क्रम बहुत मजबूत है, लेकिन भारत की गेंदबाजी सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इतना बड़ा टोटल करके 253 20 ओवर्स में रन, इतना मेहनत टोटल क्रिएट करने के बाद भी आपको मैच बचाने के लिए इतना जूझना पड़ा। इससे साबित होता है कि आपकी गेंदबाजी में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत खामियां हैं। अगर जीत का आधार ये कहा जाता है कि बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने एक दीवार की तरह काम किया, मजबूत नींव रखी और भारत को वो अकेले एक बड़े स्कोर तक ले गए, 89 रन की जो उन्होंने पार्टनरशिप खेली। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि बॉलिंग में 18वां ओवर भारत की फील्डिंग टर्न का वो बहुत परिणाम दे गया, बहुत शुभ परिणाम दे गया। बुमराह ने जिस तरह से 18वां ओवर फेंका, एक समय ऐसा लग रहा था कि बुमराह का ये ओवर, इस पर पूरा मैच टिका हुआ है, लेकिन बुमराह ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने जो बॉलिंग इंटेलिजेंशिया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया, स्लोअर रन का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मैच टेम्परामेंट का क्या होता है और मैच का इतने प्रेशर गेम में भी इतनी बड़ी बढ़िया गेंदबाजी, इतनी मारक क्षमता के साथ गेंदबाजी, इतनी सटीक गेंदबाजी सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने 18वां ओवर बेहतरीन फेंककर भारत को एक मौका दे दिया। हालांकि 19वां ओवर हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छा फेंका और इंग्लैंड को जीत से दूर कर दिया। इंग्लैंड जो निरंतर जीत की तरफ अग्रसर हो रही थी, उसको दूर कर दिया। 20वें ओवर में 30 रन चाहिए थे। लग रहा था कि यह बहुत मुश्किल काम है। शिवम दुबे को यह जिम्मेदारी दी गई थी। एक बहुत बड़ी सोचने की बात यह है कि आपके पास अक्षर पटेल जैसे बॉलर थे, आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया और इतना खौफ था इंग्लैंड के बल्लेबाजों का भारतीय गेंदबाजों पर, भारतीय टीम पर, कि उन्होंने अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज को अपना इस्तेमाल ही नहीं किया, आखिरी ओवर देने का जोखिम नहीं उठाया और शिवम दुबे पर ही गए। शिवम दुबे ये तो नहीं कह सकते कि बहुत खरे उतरे आखिरी ओवर में, उन्होंने भी काफी रन दिए। आखिरी 3 गेंदों पर छक्के पड़े, लेकिन शुरू की जो 2 गेंदें अच्छी चली थी, उसकी वजह से एक टारगेट बहुत दूर चला गया और इंग्लैंड इस मैच में 7 रनों से पीछे रह गया। लेकिन फुल मार्क्स टू इंग्लैंड ऑल्सो। उन्होंने भी बेहतरीन क्रिकेट खेली, जबरदस्त क्रिकेट खेली। जहां तक भारतीय गेंदबाजी की मैं बात कर रहा था, तो भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गई है। मानना पड़ेगा कि हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैटिंग ऑर्डर है इस समय भारतीय टीम के पास, लेकिन बहुत कमजोर बॉलिंग लाइनअप है। अगर बुमराह को आप हटा दीजिए, बुमराह को माइनस कर दीजिए, तो सभी बॉलर्स बहुत मीडियोकर नजर आते हैं। अर्शदीप सिंह मेरे ख्याल से ओवररेटेड बॉलर है। कभी कभी वो अच्छी गेंद फेंकते हैं, ये मानना पड़ेगा, लेकिन वो बचते दिखते हैं। विकेट्स पर बहुत कम गेंदबाजी होती है और वो यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर डालना ज्यादा पसंद करते हैं, बैट्समैन को खिलाने की कोशिश कम करते हैं और अगर वो यॉर्कर विकेट पर मारने की कोशिश करते हैं तो उनकी अक्सर फुल टॉस हो जाया करती है, जिसका बल्लेबाज आसानी से फायदा उठा लेते हैं। तो अर्शदीप सिंह पर आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अर्शदीप अच्छे बॉलर हैं, यंग है, पूरी दम लगा के ताकत से गेंद फेंकते हैं, लेकिन अभी उनको बहुत कुछ सीखना है और बहुत ज्यादा आप उन पर निर्भर नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें नहीं लगा सकते। और जब प्रेशर मैचेस होते हैं
तो निश्चित रूप से वो एक्सपोज होकर रह जाते हैं, फुल टॉसेस वो ज़्यादा डालते हैं और इसकी वजह से उनकी गेंदों पर ज़्यादा रन बनते हैं। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 51 रन दिए हैं और मात्र 1 विकेट मिला है, जबकि बुमराह ने 33 रन देकर 4 ओवर में 1 विकेट लिया है। लेकिन बुमराह की तारीफ फिर करनी पड़ेगी, उन्होंने अपना जो 18वां ओवर था, 18वें ओवर में बुमराह के 18वें ओवर में भारत को मैच जिता दिया। वरुण चक्रवर्ती की भी बात कर लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री बॉलर कहे जाते हैं कि जिनको समझना, उनकी पहेली को बूझना, उनकी गेंदों की पहेली को बूझना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ मैचेस में, खासकर T20 में ऐसा कुछ नजर नहीं आया और इनकी मिस्ट्री को मुझे लग रहा है बल्लेबाजों ने सॉल्व कर लिया है और बहुत आसानी से वो वरुण चक्रवर्ती को टारगेट बना रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती सेमीफाइनल में बिल्कुल असहाय, बेबस, घबराए हुए से नजर आए। ज्यादातर शॉर्ट पिच गेंद उन्होंने फेंकी और एक वक्त ऐसा आया जब वो इतना ज्यादा परेशान हो गए, उनको अपनी स्पिन पे, अपनी गोगली पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। उन्होंने फास्टर बॉल शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती एक लेग ब्रेक बॉलर, मिस्ट्री बॉलर नहीं, बल्कि एक स्लो मीडियम पेस बॉलर बॉलिंग कर रहा है। इतना ज्यादा घबराहट, एंजाइटी उन पर हावी थी, इतना ज्यादा वो एक्सपोज हो गए और उनका जमकर इस्तेमाल किया इंग्लैंड के बैट्समैन ने। और वरुण चक्रवर्ती के बारे में निश्चित रूप से सेलेक्टर्स को, खासकर बॉलिंग कोच को बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्रेशर मैचेस में और पिछले कुछ मैचेस में जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही चिंताजनक है। ना उनकी ब्रेक नजर आ रही है, जिसके गुगली जिनके लिए वो फेमस है वो भी बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए कि निरर्थक साबित हो रही है। कोई उसका प्रभाव बल्लेबाजों पर नहीं पड़ रहा है और इसकी वजह से भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल औसत दर्जे की नजर आ रही है। वरुण चक्रवर्ती ने 64 रन दिए हैं, 4 ओवर्स में 64 रन दिए हैं, सबसे महंगे साबित हुए। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है। अगर बुमराह के बाद देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने भी सूझबूझ से गेंदबाजी करी है और उन्होंने भी अपना 19वां ओवर बहुत अच्छा फेंका, जिसकी वजह से ये 30 रन का जो टारगेट शिफ्ट हुआ लास्ट ओवर के लिए वो इंग्लैंड को महंगा पड़ा। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, तो ये कहना पड़ेगा कि बुमराह और हार्दिक पांड्या इसी तरह से बॉलिंग अटैक को संभाले रहे, वरना भारतीय गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों, आक्रामक बल्लेबाजी के समक्ष एकदम से धाराशाही, बेचारी साबित हो रही थी, बेबस साबित हो रही थी, एक्सपोज होकर रह गई थी। वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, शिवम दुबे का आपने इस्तेमाल किया, वो भी बहुत औसत दर्जे के बॉलर हैं। और आखिरी ओवर में आपने जब उनको गेंदबाजी कराई तो 30 रनों की जरूरत थी, 30 रन बहुत ज्यादा होते हैं। आप अपने अक्षर पटेल जो स्पिनर आपने खिलाया था उस पर आप भरोसा नहीं कर पाए, तो आपको अपनी गेंदबाजी में बहुत सुधार की जरूरत है। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जिस तरह से साउथ अफ्रीका जैसी अनबीटन मजबूत टीम को शिकस्त दी है, पटकनी की है, तो ये हौसला, जो उत्साह है, वो न्यूजीलैंड का बहुत शीर्ष स्तर पर है और वो बहुत उत्साह से लबरेज है। और अगर न्यूजीलैंड को टक्कर देनी है, हराना है भारतीय टीम को, तो अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा, इस पर बहुत होमवर्क करना होगा। मैनेजमेंट के साथ साथ जो बॉलिंग कोच है उनको इस पर बहुत काम करना होगा, क्योंकि ये बॉलिंग, अगर आप 253 रन बनाकर 20 ओवर में सेफ नहीं है तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपके बल्लेबाजों ने अपना काम पूरा किया, लेकिन आपकी गेंदबाजी बहुत औसत दर्जे की है, बहुत निम्न स्तर की है और आपने वो 253 रन लगभग चेस करा दिए थे। भला हो जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने 18वां ओवर बेहतरीन अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपना पूरा इंटेलिजेंशिया है उसका पूरा इस्तेमाल करके, पूरा सूझबूझ का इस्तेमाल करके किसी तरह से वो ओवर अच्छा फेंक कर आपको भारत की तरफ मैच को मोड़ दिया, वरना लगभग ये मैच इंग्लैंड ने जीत लिया था। और मैं इसीलिए फिर कह रहा हूं कि भारत ने निश्चित रूप से ये मैच जीता, जैसा कि हम सब चाह रहे थे, हमारी कामना थी कि भारत सेमीफाइनल जीते, फाइनल में पहुंचे और फाइनल भी जीते। हम सभी की ये कामना रहती है भारत सेमीफाइनल जीते, हम ये सब चाह रहे थे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इंग्लैंड ने भले ही मैच नहीं जीता, लेकिन दिल जीत लिया। और बैथल की जो बल्लेबाजी है उसको मेरा सलाम। एक बार फिर से मेरा ये मशवरा है कि भारतीय टीम को अभी गेंदबाजी में बहुत सुधार की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना है भारतीय टीम। अब ये लगने लगा है कि भारतीय टीम अगर विशाल स्कोर खड़ा कर देती है तो उसको, उसकी गेंदबाजी की वजह से अपोजिट टीम को पूरा मौका है कि वो उस टारगेट को हासिल कर ले, उसको चेस कर ले। तो
भारतीय टीम को फाइनल के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी होगी और खासकर अपनी जो बॉलिंग यूनिट है उसको इनर्जाइज करना होगा और उसमें नई कुछ ना कुछ उनको टिप्स देने होंगे ताकि बल्लेबाजी क्रम पर वो कुछ अंकुश लगा सके। फाइनल मैच बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त और बहुत बराबर कांटे की टक्कर का होने वाला है। हम फिर भी कामना करेंगे कि भारतीय टीम इसी तरह से अपना परफॉर्मेंस जारी रखेगी। बल्लेबाजों का जो एक फॉर्म है वो यूं ही बरकरार रहेगा, लेकिन गेंदबाजों को भी कुछ अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अगर गेंदबाजों ने भी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया तो निश्चित रूप से भारत ये विश्व कप T20 का विश्व कप जीत सकता है। लेकिन अब ये कहना होगा कि कांटे की टक्कर की संभावना है। भारतीय टीम निश्चित रूप से विजेता, संभावित विजेता के रूप में शुरू से ही मानी जा रही है, लेकिन भारत को इसको सच साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बैटिंग के साथ साथ अपनी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। खासकर गेंदबाजी, आपकी गेंदबाजी बहुत लचर, बहुत कमजोर, बहुत औसत दर्जे की है और अगर गेंदबाजी में सुधार नहीं हुआ तो शायद न्यूजीलैंड से पार पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। हम तो फिर भी कामना करेंगे कि हमारा भारतीय T20 विश्व कप जीते और हम एक बार फिर से कह सकें, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।